दोस्तों इस वीडियो में हम एसी ड्राइव एंड डीसी ड्राइव चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कंट्रोल पैनल वायरिंग है उसके चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ए है क्षेत्र नियंत्रण, ऑप्शन बी है ड्राइव नियंत्रण, ऑप्शन सी है वोल्टेज नियंत्रण, ऑप्शन डी है आर्मेचर नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ड्राइव नियंत्रण। जो ड्राइव नियंत्रण है ये हमारी सबसे बिजली खपत कम करती है और मशीनों को सुरक्षित रूप से प्रचालित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि ऑपरेशन के अनुसार कौन सा ड्राइव इनको वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन ए है समूह ड्राइव, ऑप्शन बी है मैनुअल ड्राइव, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत ड्राइव, ऑप्शन डी है निरंतर ड्यूटी ड्राइव। तो दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन मोड के अनुसार क्या होता है? ये होता है निरंतर ड्यूटी ड्राइव। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है। दोस्तों यह यहाँ पर वक्र दिखाया गया, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए गति बनाम बला गुण विशेषता, ऑप्शन बी बला गुण बनाम क्षेत्र धारा विशेषता, ऑप्शन सी गति बनाम आर्मेचर धारा विशेषता, ऑप्शन डी फील्ड धारा बनाम आर्मेचर धारा विशेषता। तो एक वो दोस्तों कौन सा है? ये है गति बनाम बला गुण, यानी टॉर्क स्पीड विथ टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। दोस्तों जो यहाँ पर एक्स के रूप में ये इस घटक का नाम क्या है जो यहाँ पर खाली है? ऑप्शन ए है दिष्टकारी, दिष्टकारी नहीं हो सकता, दिष्टकारी तो यहाँ पर ये है। ऑप्शन बी है डीसी बस, डीसी बस, ऑप्शन सी है इन्वर्टर, ऑप्शन डी है एसी मोटर। दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टर ये रहा और एसी मोटर ये रही, तो ये बचा हुआ आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो डीसी बस है ये होगा एक्स के स्थान पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। ऑप्शन ए जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किया जाने वाला उपकरण, ऑप्शन बी एक उपकरण एसी को डीसी आपूर्ति में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण, ऑप्शन डी एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोस्तों ड्राइव क्या होता है? ये होता है मोटर को नियंत्रित करने के लिए विद्युत यांत्रिक उपकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों बीओपी का पूर्ण रूप होता है, ये होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। ऑप्शन ए शॉर्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव, ऑप्शन बी सविराम ड्यूटी ड्राइव, ऑप्शन सी स्वचालित नियंत्रण ड्राइव, ऑप्शन डी परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार होगा, ये होगा परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है। जो ड्राइव होता है, सर्किट होता है, उसमें पावर कंट्रोल क्या काम करता है। ऑप्शन ए नो लोड की स्थिति में एक अलार्म बजाता है, ऑप्शन बी यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है, ऑप्शन सी यह क्षणिक संचालन के दौरान मोटर करंट को कम करता है, ऑप्शन डी यह कम वोल्टेज की स्थिति में बलागुण को बनाए रखता है। तो दोस्तों जो पावर कंट्रोलर होता है ये मोटर की ओवरलोडिंग की स्थिति का पता लगाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ड्राइव में वोल्टेज अनुपात फ्रीक्वेंसी अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए स्टेटर फ्लक्स को अधिकतम रखें, ऑप्शन बी न्यूनतम रोटर धारा बनाए रखें, ऑप्शन सी मोटर की गति नियत बनाए रखें, ऑप्शन डी सभी गति पर रेटेड बलागुण बनाए रखें। दोस्तों यहाँ पर ये बता रखा है कि वोल्टेज अनुपात फ्रीक्वेंसी, यानी जिस अनुपात में
वोल्टेज बदले उसी अनुपात में फ्रीक्वेंसी बदलनी चाहिए, या फिर जिस अनुपात में फ्रीक्वेंसी बदले उसी अनुपात में वोल्टेज बदलनी चाहिए। तो उस अनुपात को स्थिर क्यों रखा जाता है? तो वो रखा जाता है दोस्तों कि जब भी हमारी मोटर है वो हर गति पर, हर रेटेड गति पर एक समान बलागुण बनाए रखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए साइक्लो कन्वर्टर्स, ऑप्शन बी आवर्ती गुणक, ऑप्शन सी चरण अनुक्रम सूचक, ऑप्शन डी सर्वो नियंत्रित वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो दोस्तों जो साइक्लो कन्वर्टर होगा ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो हमारे इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है? यहाँ पर बता रखा है कि जो हमारा ड्राइव सिस्टम होता है उसमें कौन से सेंसिंग प्रकार की युक्ति होती है, यानी सेंसिंग कौन सी युक्ति होती है? ऑप्शन ए ऑटो कपलर, ऑप्शन बी गति संवेदन, ऑप्शन सी फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन डी प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका, ये होता है यहाँ पर स्पीड सेंसिंग, जो मोटर की गति को सेंस करता है और उसके अनुसार मोटर की स्पीड को एक समान बनाए रखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए घुमाने वाली मशीन, ऑप्शन बी एयर कंप्रेसर, ऑप्शन सी शेयरिंग मशीन, ऑप्शन डी भारी कार्य इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, जो रोलिंग मशीन है या घुमाने वाली मशीन। उद्योगों में मैक्सिमम प्रयोग होता है रोलिंग मशीन का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो एडी करंट ड्राइव होती है, एडी करंट ड्राइव के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली उपयोग की जाती है? ऑप्शन है स्लिप कंट्रोलर, ऑप्शन बी है रेक्टिफायर कंट्रोलर, ऑप्शन सी है एसी वोल्टेज नियंत्रक, ऑप्शन डी है डीसी चॉपर नियंत्रक। तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है हमारे पास स्लिप कंट्रोलर का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जेओजी कुंजी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मोटर को बंद करो, ऑप्शन बी मोटर को पुनरारंभ करे, ऑप्शन सी इंचिंग ऑपरेशन, ऑप्शन डी मोटर की दिशा उल्टे। दोस्तों जो जेओजी कुंजी होती है उसका प्रयोग हम इंचिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है, यानी बीओपी पर? डीसी ड्राइव में बीओपी पर एलसीडी होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो एलसीडी क्या करता है, ये पैरामीटरों की निगरानी करता है। जो भी मोटर में पैरामीटर चलते हैं वो वहाँ पर किस पर दिखते हैं? एलसीडी पर। तो ऑप्शन ए है इसमें दोष को इंगित करे, ऑप्शन बी है गति प्रदर्शित करे, ऑप्शन सी है पैरामीटर की निगरानी करे, ऑप्शन डी है आपूर्ति की उपलब्धता प्रदर्शित करे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ये होगा ऑप्शन सी, पैरामीटर की निगरानी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 122 नंबर क्वेश्चन है, यह डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है? तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए, तो ऑप्शन ए है कनेक्शन के लिए आसान है, ऑप्शन बी है अच्छी दिखावट, ऑप्शन सी है यांत्रिक चोटों से बचाता है, ऑप्शन डी है विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। जो सिग्नल आ रहे हैं उनको कोई हस्तक्षेप ना करे बीच में, इसलिए यहाँ पर हम सील्डेड केबल का प्रयोग करते हैं, यानी परिरक्षित केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए फील्ड सप्लाई यूनिट एफएसयू, ऑप्शन बी सीओएमएमएस प्रौद्योगिकी बॉक्स, ऑप्शन सी स्पीड फीडबैक प्रौद्योगिकी बॉक्स, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये होता है माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो क्या करता है, एसी मोटर की गति को नियंत्रित करता है और सभी पैरामीटरों को अपने आप रीड करता है और उसके अनुसार मोटर की गति को कम ज़्यादा करता रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्राइव का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन बी समूह ड्राइव मोटर्स, ऑप्शन सी मोटरों में नियंत्रण रहित गति, ऑप्शन डी उद्योगों में इंटरलॉकिंग प्रणाली। तो दोस्तों जो एसी ड्राइव होता है उसका प्रयोग किया जाता है मोटरों में नियंत्रण रहित गति, कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है? आईजीबीटी यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन ए है आने वाली एसी आपूर्ति को स्मूथ करना, ऑप्शन बी है मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी है रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करे, ऑप्शन डी है आगत एसी शक्ति को डीसी शक्ति निर्गत में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी, जो रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? दोस्तों जब जहाँ पर हमको हाई स्पीड ऑपरेशन चाहिए वहाँ पर हम एसी ड्राइव का प्रयोग अधिकतर करते हैं, तो वो बेहतर माने जाते हैं, क्यों? ऑप्शन ए हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन बी निर्माण में मजबूत, ऑप्शन सी हल्की गेज वाइंडिंग होना, ऑप्शन डी कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इसमें कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक आधारित उपकरण होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी बिजली की खपत भी कम होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है? जो डीसी ड्राइव होते हैं उनकी तुलना में एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? इसकी एसी ड्राइव अच्छा क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए है कम जगह चाहिए, ऑप्शन बी है स्थापना और चलाने की लागत कम है, ऑप्शन सी है तीव्र प्रतिक्रिया और नियंत्रण की व्यापकता गति सीमा, ऑप्शन डी है पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट सरल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा स्थापना और चलाने की लागत कम है। जो एसी ड्राइव है वो डीसी ड्राइव की तुलना में चलाने में सरल होते हैं और जो इनकी लागत होती है वो भी कम होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है एलिवेटर, ऑप्शन बी है होइस्ट, ऑप्शन सी है कन्वेयर, ऑप्शन डी है अपकेंद्री पंप। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, अपकेंद्री पंप। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट एफएसयू का क्या कार्य है? एफएसयू का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए है फायरिंग सर्किट के लिए आवश्यक फायरिंग करंट का उत्पादन करता है, ऑप्शन बी है मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग को चर वोल्टेज प्रदान करता है, ऑप्शन सी है मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है, ऑप्शन डी है मोटर की आर्मेचर को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा कि एफएसयू क्या करता है, तो ये करता है मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? ऑप्शन ए उच्च गति संचालन के उपयुक्त नहीं, ऑप्शन बी है एक एकल शक्ति रूपांतरण के साथ अधिक जटिल, ऑप्शन सी है उच्च क्षमता की मोटर के लिए एसी ड्राइव से अधिक महंगा है, ऑप्शन डी है डीसी ड्राइव की स्थापना अधिक जटिल है। तो दोस्तों डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है, ये है उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके द्वारा हम हाई स्पीड का संचालन ऑपरेशन वाली मोटरें प्रयोग नहीं कर सकते जो हाई स्पीड पर चलती हैं। उनमें क्यों, वो मोटर करंट ज़्यादा लेती हैं, उनमें हाई पावर की होती हैं, तो जो डीसी ड्राइव होता है, जो हमारा डीसी करंट होता है वो उतना झेल नहीं सकता उसको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल बीओपी में एलसीडी का उद्देश्य क्या है? एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल होता है बीओपी, उसमें एलसीडी क्या काम करता है? ऑप्शन ए है ड्राइव की स्थिति का संकेत दे, ऑप्शन बी है एसी ड्राइव के पैरामीटरों की निगरानी करे, ऑप्शन सी है पढ़ने में प्रदर्शन त्रुटि इंगित करे, ऑप्शन डी है बीओपी के गलत संचालन का संकेत दे। दोस्तों जो बीओपी पैनल में एलसीडी होती है वो क्या काम करती है? वो करती है जितने भी पैरामीटर चल रहे हैं एसी ड्राइव में, जितने भी पैरामीटर काम कर रहे हैं तो वो क्या करता है? उनकी निगरानी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर एसी ड्राइव की हमको यानी चेंज कर रोटेशन की दिशा बदलनी है एसी मोटर की एसी ड्राइव के द्वारा, तो हम क्या करेंगे? ये करते हैं हम पहले क्या करेंगे? पहले हम प्रेस ऑन करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर रिवर्स करेंगे, फिर ऑन करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी हम क्या करेंगे? बीओपी में कुंजी बटन यानी कौन सा बटन पहले दबाएंगे? तो पहले हम ऑन करेंगे मोटर को, फिर ऑफ करेंगे, फिर रिवर्स और फिर ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्राइव के बीओपी में प्रोग्राम डाटा बटन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है पैरामीटर सेटिंग को बदलने के लिए, ऑप्शन बी है दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए, ऑप्शन सी है फॉरवर्ड रिवर्स रोटेशन की डेटा दिशा प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्शन डी है आवर्ती और धारा की डेटा स्थिति प्रदर्शित करने के लिए। दोस्तों जो प्रोग्राम डाटा बटन होता है वो क्या करता है? दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में बला घूर्ण के समानुपाती कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो डीसी मोटर होती है उसका बला गुण किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए बैक ईएमएफ, ऑप्शन बी फील्ड धारा, ऑप्शन सी सिरों का वोल्टेज, ऑप्शन डी आर्मेचर करंट। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हमारे पास आई ए होता है आर्मेचर करंट, जैसे जैसे हम आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारा जो टॉर्क है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? जो वीएफ ड्राइव होता है उसमें आईजीबीटी क्या करता है? ऑप्शन ए इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस, ऑप्शन बी डीसी बस स्विचिंग डिवाइस, ऑप्शन सी रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस, ऑप्शन डी फील्ड सप्लाई स्विचिंग डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होगा आईजीबीटी क्या होता है? ये हाई स्विचिंग डिवाइस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है? तो दोस्तों जो वीएसआई ड्राइव होते हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे एसी को एसी में ही परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, एसी को एसी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो एसी ड्राइव का प्रयोग ज़्यादातर उद्योगों में क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए चलाने में आसान, ऑप्शन बी निर्माण में मजबूत, ऑप्शन सी बहुत अधिक शुरुआती बला गुण, ऑप्शन डी रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? जल्दी खराब नहीं होते और उनको रख रखाव की ज़रूरत कम होती है, इसलिए उनका प्रयोग उद्योगों में ज़्यादा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए है फील्ड करंट को कम करके, ऑप्शन बी है फील्ड करंट बढ़ाकर, ऑप्शन सी है आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ाकर, ऑप्शन डी है आर्मेचर वोल्टेज को कम करके। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है आधार गति बढ़ाई जा सकती है, यानी आधार गति को कैसे ज़्यादा किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये होगा फील्ड करंट को कम करके। जैसे जैसे फील्ड करंट कम होगा
वैसे वैसे क्या होगा, फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स कम होता है तो गति बढ़ जाती है। हमको पता है कि जो गति होती है वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेगा गति कम हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव से हमको नियत टॉर्क प्राप्त करना है। तो ऑप्शन ए है फील्ड करंट को कम करके, ऑप्शन बी है फील्ड करंट बढ़ाकर, ऑप्शन सी है आर्मेचर करंट को कम करके, ऑप्शन डी है आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके हम नियत टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।